तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग हेयर किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो जो मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक्चुअली में ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट है और नीचे कर्ली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आउटलाइनिंग, और मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ, डायरेक्टली रेफरेंस है। और अगर आप यहाँ पर ग्रिड मेथड यूज़ करना चाहते हैं आउटलाइनिंग के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस से मेज़र करके आउटलाइनिंग ड्रॉ करूँगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा की HB पेंसिल आउटलाइनिंग ड्रॉ करने के लिए। तो आउटलाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और शेडिंग की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयरिंग देना। और मैं हमेशा जो आपको बताता हूँ, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर रहे हो, खासकर फर्स्ट लेयर में आपको बहुत ही हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। अगर आप हेयर ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आपको ड्रॉ करने हैं और आपको हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। अब अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगा देते हो ड्रॉ करते टाइम, तो होगा क्या कि जब भी आप टेक्सचर बना रहे हो, ठीक है, जब भी आप टेक्सचर बना रहे हो, इरेजर का यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ से आप टेक्सचर ड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे टेक्सचर आप नहीं दे पाओ, क्योंकि वहाँ पे आपने प्रेशर लगा दिया तो वहाँ पे इरेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर जब भी आप फर्स्ट लेयर दे रहे हो, हल्के हाथों से ड्रॉ करो। जिस भी डायरेक्शन में हेयर है आप रेफरेंस को देखो, जिस भी डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में आप नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ज़्यादा लगाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको फर्स्ट लेयरिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो फर्स्ट लेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ ताकि जो जहाँ पे शेडिंग नहीं हो पाई है, वाइट पोर्शन है, वो कवर अप हो जाए, मिक्स हो जाए और हमारी जो ड्राइंग है और भी अच्छे तरीके से और भी रियलिस्टिक दिखे। तो गाइस, ब्लेंडिंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेयरिंग देना, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डार्क वैल्यूज़ को ऐड करना। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल जिसमें लगी हुई है 4B की लीड। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी जो पेंसिल होती है वुडन वाली, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, 4B या 6B तक भी जा सकते हो। अगर आप 6B यूज़ करो तो थोड़ा जो प्रेशर है तो कम अप्लाई करना, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जो 6B होती है वो थोड़ी मोटी होती है, उसका डायमीटर आप देखो तो मोटी होती है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रोक्स फिर कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ हेयर्स कम दिखेंगे तो रियलिस्टिक कम दिखेगी। तो 4B या 2B से भी आप मतलब सेकेंड लेयर ड्रॉ कर सकते हो।
सेकेंड लेयरिंग कंप्लीट होने के बाद हम फिर से ब्रश को यूज़ करके मिक्स कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं, ताकि हमारी जो ड्राइंग और भी अच्छे तरीके से रियलिस्टिक दिखे और वाइट पोर्शंस जो रह गए हैं उनको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करके मिक्स कर लें। तो गाइज हमारा काम आगे का है हाईलाइट प्रोवाइड करना, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोनो ज़ीरो इरेज़र। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा टूल है हाईलाइटिंग ऐड करने के लिए। और यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है कि हेयर्स पे रिफ्लेक्शन किस तरीके से पड़ रहा है, आप रेफरेंस देख लो किस तरीके से पड़ रहा है, कहाँ पे आपको लाइट वैल्यूज़ और ऐड करने हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, ताकि अब हाईलाइट भी ऐड करो तो वहाँ पे ये लगना चाहिए कि हेयर्स हैं, ठीक है। आपको पूरा बिल्कुल वाइट नहीं कर देना है, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ वहाँ पे ड्रॉ करना है, ताकि वहाँ पे आपको दिखे ये भी कि वहाँ पे हेयर्स हैं, किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से वहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डीएम कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है बिल्कुल आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।